भगवान श्री कृष्ण का रथ जब आगे चला तो ब्रजवासी भीगी भीगी आंखें लेकर के सामने आ गए और कहा कन्हैया अकेलो ही अकेलो कहां जा रहे हो? कहा तू हमें अपने संग में लेके नहीं जागो। ब्रजवासियों को कृष्ण बोले हैं, भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह सकूं। यदि मोको सबसे ज्यादा याद आवे तो भैया तुम लोगन की याद आवे। कहा करूं, धर्म को स्थापन और दुष्टन को मारने ये मेरा काम है। अपने काम को करवे के काजे मेरो मथुरा जाए वो होवे। ब्रजवासी रो पड़े। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, हमने अपनी मां का लाड नहीं देखा, हमने अपने पिता का वात्सल्य नहीं देखा, कुटुंब खानदान का स्नेह हम ब्रजवासियों ने नहीं देखा। अमीरी किसे कहते हैं हम नहीं जानते, संबंधी जन किसे बोलते हैं हम नहीं जानते। हमने अपने जीवन का हर रिश्ता कृष्ण तुम्हारे चरणों से जोड़ दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि यदि तुम हमारे हो तो सब हमारे हैं। और कन्हैया आज एक निष्ठुर की तरह तू हमें छोड़ के चल पड़ो। हमने कभी सोची नहीं होगी ये बात कि तू इतना बड़ा निष्ठुर और आज हमें छोड़ के जा रहे हो। का हमें संग लेके नहीं जागो। कन्हैया तेरी उस भोली बात को हम कभी भी नहीं भूल सकते। एक दिन गाय चराते समय हमने तुझे एक बात पूछ ली कि हम तो एक गरीब गोप के बेटे हैं, इसलिए हमारे पांव में जूते चप्पल नहीं, लेकिन तुम तो अमीर नंद राज के पुत्र हो, कृष्ण तुम्हारे चरणों में चरण पादुका क्यों नहीं होती? तो लाला तेरी आंखों में आंसू आ गए और तूने कहा कि मेरे गरीब ब्रजवासियों के पांवों में चरण पादुका नहीं होंगी तो एक कृष्ण प्रतिज्ञा करता है कि अपने पांवों में चरण पादुका पहनेगा ही नहीं। जब तक श्री कृष्ण श्री ब्रज में रहे भगवान ने जूते चप्पलें चरण पादुका स्वीकार नहीं की। ब्रजवासियों का इतना मान भगवान कृष्ण ने बढ़ाया। ब्रजवासी बोले, और ऐसो सीधो ऐसो सरल हमारो लाला कन्हैया, और आज इतना बड़ो निष्ठुर बनो है कि अकेलो ही अकेलो जावे का सही में हमें तू अपने संग लेके नहीं जागो। भगवान कृष्ण ने रोक करके कहा, ब्रजवासियों, ये मेरा दुर्भाग्य होगा यदि तुम मेरे साथ ना गए तो। तुम तो साक्षात देव हो, तुम तो साक्षात अवतारी पुरुष हो। यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जल्दी ही अपनी माताओं से अनुमति, अपनी माताओं से आज्ञा लेके आइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित शब्द सुनते ही ब्रजवासी अपने अपने घरों के लिए दौड़े हैं। गोपियां घर के कार्यों में लगी हुई थी। इतने में उन ब्रजवासियों ने जाकर के कहा, मैया मथुरा से कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आयो है और कृष्ण बलराम को लेकर चल पड़ो है। परीक्षित कहने वाले को देर लगी होगी, जो ही उन गोपियों ने इस आवाज को सुना है और घर से दौड़ पड़ी, मथुरा के राजमार्ग पर आ गई। इतने में गोपियों और कृष्ण की दूरी थोड़ी ज्यादा हो गई है। गोपियों ने रो रो करके कहा, अक्रूर जाने से पहले तू ये तो बताता जा, ऐसी कौन सी माता सीधी सादी भोली भाली मां थी जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। तू बहुत निर्दयी है, तू बहुत कठोर है, तू पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। हमारे कृष्ण को आज हमारी झोली से तू छीन के लेके जा रहा है। अक्रूर, अक्रूर तो वो होता है जो भूले हुए को ईश्वर से मिलाए, लेकिन पत्थर हृदय वाले तू तो आज हमारे प्राणों को हमसे छीन करके लेके जा रहा है, तो अक्रूर नहीं हो सकता। रो रो करके गोपियों ने कहा, हे बाबा, हमारे प्राण इस श्याम सुंदर के चरणों में समाये हुए हैं, हमारे प्राणों को हमारी झोली में डालते जाइए। हम अवला हैं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। घर के लोगों ने हमें धक्का दिया है, घर के लोगों ने हमें बाहर किया है। हे अक्रूर, हम अवला हैं, हम निर्बल हैं। इन निर्बलों का आधार सिर्फ एक श्याम सुंदर है। हमारे प्राणों को हमारी झोली में डालते जाइए। गोपियां बहुत रोई हैं। इतने पर भी श्री अक्रूर जी महाराज का रथ रुका नहीं। तब गोपियां बड़ी जोर से दौड़ी हैं।
और श्री अक्रूर जी महाराज के रथ को चारों तरफ से घेर लिया और गोपियों ने रो रो करके कहा, हे श्याम सुंदर, हमें पूर्व से यह पता होता कि आप इतने बड़े निर्मोही हो, हम कभी भी आपके चरणों में प्रीति का तार नहीं जोड़ते। हमें रोना इस बात का है कि जगत ने धक्का दिया, सरकार तुम्हारे चरणों में आकर के गिरे, आज आप भी हमें छोड़ करके जा रहे हो। माधव ये बताते जाइए, इन दुखियारी गोपियों के आंसू कहां पहुंचे जाएंगे। गोपियां इतना रोई हैं। सुखदेव भगवान ने कहा है, परीक्षित, मेरी माता यमुना पहले इतनी सांवली नहीं थी, ब्रज का जल खारा नहीं था, लेकिन जब गोपियों ने रुदन किया, इतने आंसू बहाए, पूरे ब्रजमंडल का जल ही खारा हो गया, ब्रज में पीने के लायक पानी नहीं बचा। काजल से सना हुआ आंसू यमुना में जाकर के मिला है, गोरी गोरी यमुना सांवली हो गई है। गोपियां इतना रोई। रथ इतने पर भी नहीं रुका तो गोपियां उस रथ के सामने जाकर के लेट गई हैं और कहा कि है ताकत तो अपना रथ हमारी देह के ऊपर से निकालते जाइए, ऐसे तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए हैं और एक एक गोपी को भगवान ने खड़ा किया है। भगवती राधा के हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी दी है और कहा, राधे, ना तो मैं तुमसे दूर था और ना मैं तुमसे दूर हूं और ना मैं तुमसे दूर रहूंगा। राधे, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। जो इनमें कोई अंतर समझे तो भव में पड़ जाए बाधा। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। राधा के प्राणों का नाम है कृष्ण और कृष्ण के प्राणों का नाम है राधा। हम दोनों एक दूसरे की छाया हैं। आदमी सबसे अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अपनी छाया से कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए हे राधे, मेरे एक प्रतिज्ञा है, धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और अभी भी आया हूं। दुष्टों का मर्दन और धर्म का स्थापन मेरा कार्य है और ये मैं वायदा करता हूं कि दुष्टों का मर्दन करने के तत्पश्चात मैं शीघ्र ही श्री ब्रज के लिए आऊंगा। आज मुझे अनुमति चाहिए, आज मुझे आज्ञा चाहिए। गोपियां बहुत रोई हैं और गोपियों ने माधव को कहा है कि प्रभु, हम आज समझ पाई हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। तीसरा आज तक नहीं हुआ। लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो मिलने पर दुख देता है और एक वो व्यक्ति होता है जो बिछुड़ने पर दुख देके जाता है। आप वो हैं जो बिछुड़ने पर सिर्फ हमें दुख ही देके नहीं जा रहे, हमारे प्राणों को लेके जा रहे हो। हे कृष्ण, हम अनाथ हैं, हम अबला हैं और तुम्हारे बिना तो हमारा मृत शरीर है। तो क्या आपको नहीं पता कि मरे हुए शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए? जब आप चले जाओगे तो गोपियां तो मृत हैं और गोपियों का कोई खानदान, कोई परिवार नहीं, तो कम से कम इस मृत शरीर में अग्नि संस्कार तो करके जाते। हे कृष्ण, भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आखिर में हम हैं तो आपके। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़ करके मत जाओ। हे गोविंद, हमें छोड़ करके मत जाओ। आपके बहुत उपकार है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। हे माधव, हमें छोड़ करके मत जाओ। गोपियों के आंसुओं को भगवान कृष्ण ने पहुंचा। कृष्ण भी रो पड़े हैं, बहुत रोए कृष्ण। और एक भक्त के धर्म और लक्षण का वर्णन प्रभु ने किया। कहा, गोपियों, भक्तों को वो करना चाहिए जिसमें उसके आराध्य, उसके स्वामी की कोई प्रतिज्ञा पूरी हो रही हो। एकाएक गोपियों को होश आया कि हमारे रुदन करने से यदि श्याम सुंदर सरकार का संकल्प टूटता है तो धिक्कार हमारे लिए है।
गोपियां पत्थर की शिला की तरह खड़ी रही और रथ आगे के लिए बढ़ा। इतने में माता यशोदा दौड़ती दौड़ती आई है। मां को जब होश आया तब खड़ी हुई, इधर उधर लोगों को पूछा, मेरा कन्हैया कहां है, मेरा लाला कहां है? भैया तुम काऊ ने मेरो लाला देखो का? एक दिन मैंने वाकू उलूखल से बांध दो और मैंने वाकी पिटाई करी, मुझे तो जो लगे ताई की वजह से आज मेरो कन्हैया मुझको छोड़ के चल पड़ो। माता इतनी अधीर हो गई कि वृक्षों को पूछने लगी है, पशु पंक्षियों को पूछने लगी। माता दौड़ती दौड़ती गौशाला में पहुंची है, सो गाय की आंखों में आंसू बह रहे थे। गाय भी रो रही थी कि हे माधव, जहां तुमने अपना हाथ हमारी देह के, हमारी पीठ के ऊपर सहलाया, घुमाया, हे कृष्ण, हमारे बछड़े भी हमसे ज्यादा तुमको मानते, हमारे बछड़ों का क्या होगा? गौशाला में गायों की आंख में आंसू के पनारे चल रहे थे। माता ने देखा, पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। गायों ने अपनी जिह्वा निकाल करके माता के कपोलों को चाटा है। मां को होश आया, मां खड़ी हुई और फिर मां आगे दौड़ी है। आगे दौड़ी तो गोपियां मिली हैं और सामने कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी है। मैया ने रोते रोते कहा, कन्हैया इस बूढ़ी मैया को तो मत छोड़ के जा। लाला एक बार ये बताता जा कब काजल किसकी आंख में लगाऊंगी। कन्हैया एक बार ये तो बताता जा कब मैं मक्खन किसके लिए निकालूंगी। परीक्षित कृष्ण ने एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि जो अपने परिवार की तरफ मुड़ करके देखते हैं वो समाज से कंस जैसी क्रूरता को समाप्त नहीं कर सकते। जो अपने घर द्वार परिवार को भूलते हैं वो ही इस समाज को दिशा दे पाते हैं, वो ही इस समाज की दशा को बदल पाते हैं। इसलिए परमात्मा ने अपने घर की तरफ पीछे मुड़ करके ही नहीं देखा। गोपियों को जब तक भगवान की छवि नजर आई है, मां ने देखा है, टकटकी लगा के देखते रहे। और ज्यों ही भगवान की छवि आंखों से ओझल हुई है, सब पछाड़ खा खा करके गिर पड़े। बहुत रोए, बहुत रोए। पीछे से नंद बाबा का रथ भी आ रहा है, ब्रजवासी उसमें बैठे हैं। रथ यमुना के तट पर पहुंच गया। अक्रूर के मन में आई बात कि ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। भगवान किसी के लिए इतना क्यों रोएगा? उसको क्या गर्ज पड़ी? और ये गोपियां कभी नहा धोती ना हो, नाक भी ढंग से ना पहुंची हो, और ये ईश्वर और इनके लिए रोए? ईश्वर नहीं हो सकता। कृष्ण मन में विचार करते हैं, काका गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने अभी मेरा चमत्कार कहां देखा है? लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। यमुना के तट पर अक्रूर पहुंचे हैं और कहा, ये ग्वारिया तुम बैठे रहना, मैं अभी स्नान करके आता हूं। ग्वारिया कहा भगवान को। प्रभु का चमत्कार कहां देखा भी इन्होंने। और ज्यों ही श्री अक्रूर जी महाराज यमुना के तट आए हैं और जल में डुबकी लगाई है, तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखा दिया। पहले स्वभाव दिखा रहे थे, अब भगवान ने अपना प्रभाव दिखा दिया। क्या प्रभाव दिखाया? जो बलराम रथ में बैठे हैं वही बलराम सहस्रा सरसम देवम सहस्रा फण मोल नाम, हजारों हजारों फण धारण करते हुए वो ही श्री बलराम जी जल के अंदर हैं। और अकेले नहीं है, तस्यो संगे घनश्यामम पीत कोसे वाससम, पीला पीतांबर धारण करते हुए संग में भगवान श्री कृष्ण भी हैं। अब तो श्री अक्रूर जी महाराज की हालात तो ये, बाहर देखें तो कृष्ण बलराम, अंदर देखें तो कृष्ण बलराम, ऊपर देखें तो कन्हैया बलराम, नीचे देखें तो कृष्ण बलराम, आगे देखें तो वो ही, पीछे देखें तो वो ही, और जिधर देखें तो वो ही नजर आने लगे। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी है गई लाल। कभी कभी ऐसा होता है, लोग धोखे से कथा में चले जाते हैं, सत्संग में जाते हैं महाराज,
और उनको नहीं पता लगता कि सत्संग का ऐसा असर चढ़ेगा कि हमें बाबा ही बना देगा। और फिर तो वो जब जिधर देखें, ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, बोलते हैं कि मेरे गुरुजी मेरे गांव में कीर्तन कराने के लिए आए थे, रामकृष्ण परमहंस। रात्रि का समय था तो ढोलकी बजाने वाला वहां कोई था नहीं। श्री परमहंस जी ने कहा कि आपके गांव में कोई ढोलक नहीं बजाना जानता। तो किसी ने कहा अरे वो हमारी गली में पिछवाड़े वो बालक नरेंद्र बड़ी सुंदर ढोलकी बजाता है। सो नरेंद्र को बुला लिया गया। सो नरेंद्र ने ढोलकी बजाई, बड़ी सुंदर ढोलकी बजाई। गुरुजी परमहंस ने कहा बेटा नरेंद्र, जब कभी गर्मी की छुट्टी होवे तब तुम आश्रम आ जाना। कोई आस्था नहीं थी उस समय। नरेंद्र ने इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। तो कभी ध्यान आया कि एक बाबा जी कीर्तन कराने के लिए गांव में आए और गर्मियों की छुट्टी है, चलो एक बार देख करके आते हैं, आश्रम घूम करके आते हैं। सो नरेंद्र गए आश्रम में। वो तो परीक्षा के तौर पर गए थे, देखे तो सही कि बाबा जी कितना तपस्वी है। सो एक दिन बोले हैं, कहा गुरुजी ये सब ढोंग ड्रामा है, चंदन लगाते हो, माला घुमाते हो, कभी तुम्हें भगवान भी मिले हैं क्या? परमहंस की आंखें भर आई। परमहंस ने कहा बेटा मुझे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन ये ताकत रखता हूं तुझे भगवान से जरूर मिला दूंगा। ठीक तीसरे दिन बालक नरेंद्र के सामने भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। ठीक पांचवें दिन बालक नरेंद्र के सामने जगदम्बा माता भगवती काली प्रकट हुई है। चरणों में गिर पड़े नरेंद्र। गुरुदेव मैं तुम्हारा रेडी हूं, मैं तो यूं ही घूमने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन हम गए तो हम भी हो गए लाल। हम तो यूं ही चले आए, लेकिन गुरुजी जिस रंग में तुम रंगे हो उस रंग में आपने मुझे भी रंग दिया। अब मैं इस दरबार को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इकलौता बालक किसी माँ बाबू जी का, और वो ही नरेंद्र भविष्य में जाकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज बने। परमहंस ने कहा बेटा मेरे पास ज्ञान है, वाणी नहीं है। तेरे पास ज्ञान नहीं है, तेरे पास वाणी है। वाणी तेरी होगी और ज्ञान मेरा होगा। ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा करेंगे। और ऐसा ही हुआ है। कभी सत्संग का रंग जीवन को बदल देता है, बदल देता है। व्यासपीठ से मैं अपनी कथा नहीं कह रहा, कभी हम भी सोचते थे आज से 20-22 साल पहले, गणित बहुत बढ़िया थी कि इंजीनियर बनना है। किसी महात्मा की 10 मिनट की कथा ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या से क्या बनेंगे। 26 मार्च 1974 को धरती माता ने स्वीकार किया। 19, 20, 21 साल हो गई होंगी, 16 साल की आयु से श्रीमद्भागवत की व्यासपीठ मिली। और आज ये 488 या 489वीं कथा है। इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है। श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य श्री कमलेश जी महाराज एक 5 मिनट का प्रवचन उद्धव गोपी संवाद जीवन को बदल दिया। विचार करता हूं, खुशी होती है, आनंद आता है, गुदगुदी होती है। 10 मिनट कथा में बैठना हुआ, उद्धव गोपी संवाद चल रहा था। उद्धव गोपी संवाद मेरा गुरु है और जिंदगी भर बोल सकता हूं इसके ऊपर। 10 मिनट की कथा में कोई ऐसा नहीं था उस दरबार में जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। वृंदावन की यात्रा में एक बस में 60 बच्चे आए और उसमें एक मैं भी था। एक 10 मिनट की कथा और सुनी और लगा कि जीवन का सर्वोच्च आनंद यह है। इंजीनियर बनकर के पैसा मिल सकता है, लेकिन ये जिंदगी नहीं मिल सकती। और सही में सर्वोच्च जिंदगी नाम इसका है। क्या इस काम को हम नहीं कर सकते? मेरा सब्जेक्ट संस्कृत नहीं, मेरा सब्जेक्ट तो महाराज गणित था, लेकिन किसी महात्मा की, संतों की कृपा से दबा हुआ उखड़ के सामने आया जा। हनुमान चालीसा से लेकर उपनिषद तक कथा करते हैं कि अपनी बड़ाई और ये अपनी व्याख्या नहीं,
ये सत्संग का प्रभाव है, ये महापुरुषों की कृपा का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। संतों के चरण में बैठ करके व्यक्ति कौआ हंस बन जाता है। हम तो कौआ थे, लेकिन महापुरुषों की कृपा ने न जाने कागा को भी अपने आप में क्या बना दिया। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी नेकी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो निर्मल करावे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोग कहते हैं कि बाबाजियों के संग रहने से मिलता क्या है। अब क्या मिलता है मैं क्या बताऊं, लेकिन ये तो बता दूं घटता कुछ भी नहीं है। साधुत होए न कार्य हानि, घाटा किसी भी प्रकार का नहीं होता महापुरुषों के संग रहने से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को वो मिला, फिर इन्होंने अपने जीवन में जो किया वो अपने गुरुजी के नाम के लिए और अपने गुरुजी के निमित्त ही किया। तो यहां बात चल रही है श्री अक्रूर जी महाराज की। अब जिधर देखें उधर इनको भगवान कृष्ण और बलराम की ही छवि नजर आई है। जल में से बाहर निकल करके आए और चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। चरण पकड़ लिए और कहा न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतम नारायणम पुरुष माध्यमव्ययम। आप नारायण है, मैं अब समझ पाया हूं। नारायण का अर्थ होता है नार प्लस अयन। नार कहते हैं जीव को, अयन कहते हैं निवास को। जिस परमात्मा का संसार के कड़-कड़ में निवास हो उसका नाम नारायण है। आप तो साक्षात नारायण है। और भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपके चरणों में साष्टांग होकर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृष्ण कहते हैं काका जी, चार मुंह वाले ब्रह्मा एक बार मुझे नहीं समझ पाए, और वो भी मेरे गाय बछड़ों को उठा करके लेके चले गए, और फिर बाद में कान ऐंठ करके बैठक लगाते रहे वो बाद में। ऐसी गलती द्वारा से करना मत। वरदान मांगो, क्या चाहिए? अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारी माया बड़ी खतरनाक है, आपकी माया ना छुए, हमें वरदान यही दे दीजिए। प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात आगे चले और एक बगीचे पर पहुंच गए जो कंस का बगीचा है। इस बगीचे का नाम है यमुना बाग। श्री अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान पहले आप मेरे घर पधारे। कृष्ण कहते हैं काका जब तक मामा का मारण नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। जब तक कंस ना मरे तब तक मैं चाहूं तो भी नहीं आ सकता। अक्रूर है जीव और कंस है पाप। जब तक जीवन के पाप समाप्त नहीं होते तब तक परमात्मा जीव के घर आ नहीं सकता। जीव का घर उसका हृदय है। अपने हृदय रूपी घर में भगवान को बैठाएं तो सबसे पहले अपराधों को समाप्त करना पड़ेगा। कंस अपराध है, पाप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे घर आ कैसे जाऊंगा, इंतजार करना। और मामा को जाकर के बोल दो कि भांजा आ चुका है, जितनी तैयारियां उसको करनी हो अब वो कर ले। दुनिया के मामा तो भांजे की पूजा करते हैं, लेकिन हम यहां मामा की पूजा करने को आए। बोल दीजिए तैयारी कर ले। श्री अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं, कंस को बताया है। कंस कृष्ण को मारने के लिए तरह तरह की तैयारियों में लगा है। आप ठीक से कथा सुन रहे हैं तो ये और समझ लेना, जिन तैयारियों के द्वारा हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं या किसी को मारना चाहते हैं, उन तैयारियों के द्वारा मृत्यु हमारी हो जाएगी, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए किसी के ये उल्टा पलटा मत कीजिए। लोग तरह तरह के काम करते हैं। होली दिवाली आ रही है, ये तांत्रिक मंत्रकों के चक्कर में फंस कर ये उल्टा पुल्टा मत करना। कोई नींबू काट के रख देगा, कोई मिर्च रख देगा, कोई औंधा दिया करके रख देगा, पता नहीं क्या ऊबड़ खाबड़ में लगे रहते हैं। दूसरे को बर्बाद करके हम अपना भवन बसाना चाहें तो हमारा उजड़ जाएगा, बसेगा नहीं। मेघनाद ने तैयारी की, यज्ञ किया लक्ष्मण को मारने के लिए। परिणाम क्या निकला आप जानते हैं। दक्षा प्रजापति ने यज्ञ किया शंकर को अपमान करने के लिए।
परिणाम क्या निकला ये भी आप जानते हैं। और ये कंस भी तैयारी कर रहा है कृष्ण को मारने के लिए, परिणाम क्या निकलेगा अभी आप सुन ही लोगे। इसलिए जिंदगी में ऐसा कोई खोटा काम हम ना करें जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। जो अच्छे लोग होते हैं जो ऐसी धारा उठाई नहीं करते, फालतू गंदे काम नहीं करते, ये बिगड़े हुए काम नहीं करते, ये तो बिगड़े हुए लोगों के काम होते हैं। कोई मैया कह रही थी महाराज कल से कथा सुनने के लिए नहीं आऊंगी, क्यों? मेरी साड़ी का एक तरफ से छोर किसी ने काट लिया। अब इसका क्या मतलब होता है मैं नहीं जानता, ऐसे भी लोग उत्पात कर देता है। मैंने कहा मैया तू चिंता न मत कर, मेरी कथा में 2-2,500 की साड़ी एक सेठानी ने चढ़ाई है और वो प्रसाद के रूप में तू ले ले पर रूठे मत। बोलती है कि साड़ी की बात नहीं, हमारा छोर काट लिया है, अब मेरे घर में मेरी बहू के बच्चे नहीं होंगे, मुझे किसी ने बोल दिया है। ना बहू के बच्चे ना हो तो जवाबदारी मेरे भगवान कृष्ण की है, तू चिंता न कर। दूसरी बार कथा में गया, ऐसे मुस्कुराती हुई आई, पानीपत की बात है हरियाणा की। कब महाराज इतना सुंदर बेटा हुआ है कि पूरी गली में मेरा नाती जैसा तो सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। इतनी मुस्कुराई, इतनी खुश हुई। तो ऐसे उल्टे पलटे काम, ऐसे खोटे काम ना करें कभी। दूसरों को उजाड़ करके हम अपना घर बसाएं, संभव नहीं होता। कंस तैयारी करता है कृष्ण को मारने के लिए, विविध प्रकार की तैयारियां की गई हैं। तत्पश्चात संध्या का समय हुआ, नंद बाबा भी ब्रजवासियों के साथ आए। एक रात्रि इस बगीचे में रुके हैं। प्रातः हुआ, ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया मथुरा देखबे को, ये मथुरा देखबे को हमारा मन करे है, मथुरा दिखाई के लिए। कन्हैया ने कहा कि भाई देखो जी अपना वृंदावन तो है ना, चाहे कौन सी गली में से निकल जाए, ये है राजा कंस की नगरी और बाबा के बिना हम तो कहूं जाएंगे ही नहीं। और ये अच्छे बच्चों का स्वभाव है, बड़ों को पूछ करके कदम बढ़ाएं। बेटिया माँ बाबू जी को पूछ के चले, बेटा माँ बाबू जी को पूछ करके चले, ऐसे बच्चों की तरक्की होती है। कुछ दिनों पहले आगरा कमला नगर में मेरी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और एक माता आंख में आंसू भर करके बोलती है महाराज जी मेरा बेटा बड़ा लायक है, अमेरिका में रहता है, ऑफिस जाता है तो मुझे बोलता है माँ ऑफिस जा रहा हूं, और जब आ जाता है तो कहता है माँ मैं ऑफिस से आ गया। ऐसे बच्चे दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरते हैं। माँ बाबू जी को पूछकर कदमों को आगे के लिए बढ़ाए। करना तो आपको अपने हिसाब से, लेकिन माता पिता को अच्छा लगता है। कमाऊ आप हैं, मालिक आप हैं, फिर भी आप माँ को बोल देते हैं माँ ये रजिस्ट्री करा रहा हूं, ये खरीद रहा हूं, ये बेच रहा हूं। उनको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, बेटा आज्ञाकारी है, और वह हृदय खोल करके फिर वो आशीष देता है। कृष्ण बोलते हैं पिता की आज्ञा के बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। सो सब ब्रजवासी पहुंचे और बाबा के चरणों में प्रणाम किया है और चरण दबाना शुरू कर दिया। बच्चों को कुछ मांगना हो तो उस समय देखिए कितने सीधे बन जाते हैं। गोलू की सरलता फिर देखिए, भोलू को फिर देखिए, हैं मटक के टमक के मैया के पर्स में से फिर कैसे अचक से निकाल के ले जाए। इतने सीधे लगते हैं जब बच्चों को कुछ मांगना हो तो बिल्कुल सीधे बन जाए। ब्रजवासी इतने सीधे बन गए, किसी ने बाबा की नाक पकड़ी, किसी ने ठोड़ी पकड़ी, किसी ने कान पकड़े। नंद बाबा ने कहा इतने भोले आज क्यों बन रहे हो, क्या बात है? कहा बाबा मथुरा को दर्शन करे वो चाहे ने कहा हमें अनुमति आज्ञा दे दे। नंद बाबा ने कहा कबू ना है, कन्हैया इतना नटखट है, लड़ाई झगड़ा चलतो चलतो मोल लेवे, मैं अनुमति ना देंगे। कन्हैया ने कहा बाबा 23 सौगंध अब तो मैं सुधर गयो हूं, कायसो मैं ना लड़ू, अनुमति दे दो। को मेरे एक गाल में थप्पड़ मार देगो तो दूसरो गाल जो कर देंगे, कने जाऊए प्रसाद दे दो, मैं कायसो झगड़ा करेंगे ही ना है, तुम अनुमति दे दो। नंद बाबा ने कहा देखो ब्रजवासियों राजा कंस की नगरी है, तुम कृष्ण की जय बोलते हो और यहाँ राजा कंस की जय बोलनी होती है। ब्रजवासियों ने मन ही मन कहा कि दोनों के नाम तो एक से ही है, रोज कन्नू की जय बोलते हैं तो आज कंस की जय बोल देंगे, वो तो बाद में पता लगेगा कि जयकार किसका होगा। बोल दिया कोई बात नहीं हम उसकी जय बोल देंगे। कहा काउते लड़ियो मत, काउते झगड़ियो मत। ब्रजवासियों ने कहा हम तो काउते लड़े ही ना है। तो तब ब्रजवासी चले और मथुरा में प्रवेश किया।
मथुरा में माथुर वैश्य की माताएं, ये जितने भी ये माथुर वैश्य हैं वो सब मथुरा के निकले हुए हैं, जहां जहां तक पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। इनकी पक्की जन्मभूमि मथुरा, श्री मथुरा। इनको मथुरिया वैश्य भी बोलते हैं। माथुर वैश्य माताएं छत पर आई। सो फूलों की वृष्टि की है, ऊपर फूलों की वर्षा की है। जय हो जय हो जय हो जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो जय हो। ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया मथुरा में घुसते घुसते हमारा सम्मान इतना है तो न जाने मामा के दरबार में तो कितना सम्मान होगा। अब इनको ये नहीं पता कि तुम्हें बलि का बकरा बनाने के लिए बुलाया। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सम्मान की झलक देखी है। माताओं ने बहुत आदर किया, बहुत मान किया, बहुत सम्मान किया। और आगे की तरफ चले हैं तो सेठ लोग अपनी अपनी दुकानों का शटर नीचे डाल के सामने सब वैश्य आ गए और सबने स्तुति का नमस्ते वासुदेवाय नमन संकरणायशाह। अरे बलभद्र के भाई प्रभु आपकी जय हो जय हो आपकी जय हो। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, बहुत सुंदर स्तुति तुमने की है। तो सेठों ने क्या वरदान मांगा पता है? सेठों ने कहा भगवान आपकी कृपा तो पूरी है हमारे ऊपर, लेकिन आपकी श्रीमती आपकी पत्नी की कृपा थोड़ी किस्तों में हो रही है, जरा अपनी देवी जी को बोल दीजिए वो हमारे ऊपर पूरी कृपा कर दें। भगवान बोले आज से तुम लक्ष्मी पुत्र होगे, तुम्हारे सिर के ऊपर माता लक्ष्मी का हाथ होगा। पैसा आएगा उसका दुरुपयोग मत करना, उसका सदुपयोग करते जाना। बहुत दौलत बहुत संपत्ति तुम्हारे पास होगी। आज इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वैश्य भाइयों का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप जहां देखे धर्मशाला उनके नाम से, अन्नक्षेत्र उनके नाम से, मंदिर उनके नाम से। और हम तो कहते हैं कि चारों वर्णों में जिसने देना सीखा है वो वैश्य है। देने की आदत होनी चाहिए। माइक मुंह पे लगा के बोलो, सुर कम आ रहा है। गजेंद्र को बोल रहा हूं। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री जय 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 राधे श्याम। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है, क्षत्रिय की भुजाओं में लक्ष्मी है, वैश्य के सिर के ऊपर लक्ष्मी है और कनिष्ठ वर्ण की सेवा में लक्ष्मी का वास है। चारों वर्णों का अपना अपना स्थान बताया। और आगे चले, ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया हमें तो शर्म सी लग रही है। कहा शर्म लग रही है क्यों, क्या बात है गई? कहा मथुरा के लोग कैसे चमकते चमकते कपड़ा पहने और हमारे लत्ता तो फटे पुराने हैं, न कि वस्त्रन की व्यवस्था है जाती तो बहुत अच्छो लगतो। कृष्ण बोले चिंता ना करो, सब व्यवस्था है जाएगी। सो और आगे की तरफ चले तो कंस के वस्त्र धोने वाला रंगकार सामने से आया। रजकम रंगकारम च रजकम कंचयात्ताम रंगकारम गदाग्रज। सामने से आया। कृष्ण बोले मामा राम राम। सुनी न जाने, द्वारा से कहा मामा राम राम, नहीं सुनी। अब मुख्यमंत्री के घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाला एक ही बार में सुन लेगा क्या? बड़ी ऐंठ बड़ी अकड़। कृष्ण कहते हैं कान में तेल कम डालते हो, क्या बात है, हम राम राम तुमको ही कर रहे हैं, राम राम क्यों नहीं लेते? तब इस वस्त्र धोने वाले ने कहा अरे ग्वारियों पोखरों का पानी पीने वाले हो, जिस कार्य को राजा करना चाहता है क्या वो काम हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा क्या? मार डालूंगा। ब्रजवासी बोले कन्हैया हम गरीब हैं तो का जाको मतलब ये है कि मथुरा के लोग हमारा ऐसे अपमान करेंगे? ये अपमान तो हम ना सहन कर पाएंगे, होगी सो देखी जाएगी। जब पुराने भाई हाथ दिखाई तो दे। कौन से पुराने भाई हाथ? जिन हाथन ने पूतना की गर्दन को मसोड़ा। इतने में भगवान को आवेश आया और भगवान श्री कृष्ण बोले हे धोर, हे पापी, वो समय निकल गया जहां त्रेता में क्या बोलता अपनी पत्नी को मैं राम नहीं जिसने
14 वर्ष के बाद जानकी को घर रख लिया। प्रजा को प्रसन्न करना मेरा दायित्व, लेकिन आज मैं यहां तेरे लिए चल के आया हूं, कहां निकलेगा भाग। तब भगवान ने अपना मुष्टिक उठाया और बड़ी जोर से इसके मुंह के ऊपर प्रहार किया। लग गई। ज्योत निकली और प्रभु चरणों में विलीन हो गई। जितने भी बचे थे महाराज वो सब वस्त्रों के कपड़ों के बंडल पोटले छोड़ छोड़ करके भाग गए। ब्रजवासियों ने महाराज वो पोटले खोले और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अब कंस का पजामा एक में 4-4 घुस जाए, कंस की बनियान एक में 4-4 घुस जाए। महाराज पहन लिए कपड़े और पहन करके चले। तो कन्हैया बोले व्यवस्था हो गई वस्त्रन की? कहा हमारी व्यवस्था भई सो भई, लेकिन मथुरा की मेहतरानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई। कहा क्या हुआ? ये कपड़ा इतने लंबे चौड़े हैं कि अब उसको झाड़ू लगाने की तो जरूरत नहीं है, रास्ता तो अपने आप ही साफ हो रहा है। कहा क्या चाहते हो? अरे चाहते क्या, ये कपड़ा नहीं लगता हमें तो पूरा का पूरा मुरली टेंट लगता है, इसलिए इसको बराबर का करा दीजिए। सामने गए, एक दर्जी के यहां पहुंचे, वस्त्रों को बराबर का कराया, कपड़े बराबर के कराए हैं। भगवान बोले अब ठीक है व्यवस्था। का अभी तो कमी है। का अब कमी क्या रह गई है? अरे गलो सुनो सो है न जामे एक माला की व्यवस्था और होती। आगे चले एक सुदाम नाम का माली मिला और उसने सबके गले में एक एक माला पहना दी। तत्पश्चात कृष्ण बोले अब ठीक है, अब तो कोई कमी नहीं। का अब वो कमी है। कहा ये न माथो सुनो सुनो सो लगे, न जा पे चंदन की व्यवस्था हो रह जाती। जो असली ब्रजवासी है उसकी 4-5 पहचान है। पहली पहचान ये है कि कपड़ा पहनेगा चमकता हुआ, भले ही चाइना सिल्क 18 रुपया मीटर आए, उसको मीटरों से मतलब नहीं है, कपड़ा चमकना चाहिए। बिहारी जी के मंदिर गए हो, गोस्वामी जी को आपने देखा हो, इनकी बगलबंदी 22 रुपया मीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन चमक मार रही होगी लाइट। कपड़ा ब्रजवासी का चमकता हुआ हो गए, पहली पहचान। दूसरी पहचान है गले में माला का भारी शौक है। अमावस्या के दिन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आएंगे, पुजारी के हाथ में माला देंगे, कहा कि लला को चढ़ा दे, और जब वो भगवान को चढ़ा दी जाएगी और फिर उसको ले लेंगे हाथ में, फिर गले में पहनेंगे। फिर दूसरे वाले को पूछेंगे नगंजों को बता जा मालाएं पहन के मैं कैसो लगूं? बगलवाओ कह दे बहुत मलूक। गले में माला का भारी शौक। तीसरी पहचान ब्रजवासी की सिर के ऊपर पगड़ी होगी या कंधे के ऊपर दुपट्टा होगा। और चौथी पहचान ने तो कमाल कर दिया। चौथी पहचान है भले ही 90 साल का बुढ़ा क्यों ना हो जाए, जब तक जिंदा रहेगा तब तक आंख में काजल लगाना नहीं भूलेगा। ये 4 पहचान तो ब्रजवासी की पक्की है। माथो सुनो कहा और कहा चाहिए, कनक थोड़ी जा पे चंदन की व्यवस्था है जाती तो बड़ो अच्छा हो। तो आगे चले तो अथ व्रजन राजपथे न माधव प्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। सामने से त्रिभंगी औरत निकलती हुई जा रही है, 3 जगह से टेढ़ी है ये। आप समझ गए होंगे कौन है? हाँ, कुब्जा। कुब्जा नाम भी बड़ा टेढ़ा सा है इसका, और जिसने इसको देखा है वो भी टेढ़ा ही है। कुब्जा, कुब्जा को भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी है। इसका अध्यात्म पुट लगाया जाए तो ये जीवात्मा ही 3 जगह से टेढ़ा है, कामी है, क्रोधी है और लोभी है। यह 3 दोष से जीव टेढ़ा है, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। प्रभु ने जाते हुए देखा और कहा अरे सुंदरी कहां जा रही हो? तवे का नीचे का रंग होता है उससे भी ज्यादा काली है, और भगवान इसको सुंदरी कहते हैं। तो कुब्जा सोच रही है कि जो मेरा रूप देखना पसंद नहीं करता और ये मथुरा में आया कौन जो मुझे सुंदरी कहता है? जो बाहर से गोरे हैं भगवान उन्हें देखते भी नहीं, बाहर से भले ही कुरूप हों लेकिन जो अंदर से गोरे हैं भगवान उनको सुंदर कहते हैं। रामायण में 2 स्त्रियां ऐसी ही हैं, एक बाहर से बड़ी सुंदर है, लीपा पोती करके आई है भगवान के सामने, समझ रहे होंगे कौन है?
बड़ी बन ठन करके आई है, भारी लीपा पोती की। इसका नाम है सुपर्णखा। सुपर्णखा की पहचान है जिसके नाखून लंबे और बाल बिल्कुल हैप्पी कट। जिन माताओं के सिर पर चोटी नहीं होती, कान के नीचे बाल नहीं होते, ऐसी देवियों को प्राणांतर्गत सुपर्णखा कहा जाता है। नाखून लंबे। मुझे पाम छुपाने में बड़ा भय लगता है, कभी कभी तो पाम, अभी बालाघाट में पाम घायल हो गए भारी। बड़भागिनी माताएं होती हैं, उनकी चोटी बहुत लंबी होती है। जिनकी चोटी लंबी है वो तो माता सबरी की तरह है, और जिनके बाल बिल्कुल हैप्पी कट हैं, दसकंठ रावण की छोटी बहन है। शास्त्रों ने कहा कि केस का अर्थ होता है का प्लस ईस बराबर केस। का माने ब्रह्मा, ईस माने शंकर। जिस नारी के इन बालों में ब्रह्मा और शंकर बैठे हैं, वो व्याख्या केस की है। माताएं बाल कटवा करके ब्रह्मा और शंकर का अपमान करा रही हैं। वर्तमान समय में तो पता भी नहीं लगता कि बेटा है कि बेटी है। आज के समय में बड़ा मुश्किल है। चंडीगढ़ में तो आप सड़क पर खड़े हो जाइए, चुनौती है, आप पहचान लो कि लड़का जा रहा है कि लड़की। मोहाली स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हो रहा था। एक बूढ़ा किसी गांव से गया मैच देखने के लिए। किसी बच्चे ने जोर से मारा सिक्सर, से बाउंड्री लांग करके बॉल पहुंची। तो बूढ़े दादाजी ने कहा, क्या जवान है, कमाल कर दिया, कैसा सिक्सर लगाया है, क्या छक्का मारा। तो बगल में किसी ने कहा कि जिसको तुम लड़का समझ रहे हो वो लड़का नहीं, वो लड़की है। लड़की है? तुम्हें कैसे पता है? तो तुम क्या इसके पिताजी हो? जवाब दिया, हम इसके पिताजी नहीं है, हम इसकी माताजी हैं। अब देख लीजिए पोशाक, रही ने वसन। विदेश की धरती पर ये मैंने झांक के देखा, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा। जैसे यहां माताओं के सिर के ऊपर पल्लू है, मांग में महाराज सिंदूर लगा हुआ है। विदेश की 7 कंट्रियों में देखा झांक करके, 80-90 साल की बुढ़िया जींस की पैंट पहन के चलती है, पोपली, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सूखा मुंह। ये सौभाग्य हिंदुस्तान का है जहां भगवान 24 बार बेटा बना इस मां का धरती पर आकर। इसलिए 24 अवतार इस हिंदुस्तान की धरती पर हुए हैं। यहां बेटी बेटी के पोशाक में रहती है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें कहा जाता है आपने बाल बड़े क्यों कर लिए? मैंने बेटियों ने कटा दिए तो मैंने बढ़ा लिए, बेचारों का कहीं तो सम्मान हो गए। लंबी चोटी, बढ़िया वस्त्र, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को बिगाड़ने में एक माता पिता का भी आता है। बच्चे एक ब्लांड कपड़ा पहन के चलते हैं, माता पिता कहते हैं बेटी बड़ी सोहनी लग रही है, तुम सल्फास खा के मर क्यों नहीं जाते? इसमें पूरा दोष बच्चों का ही नहीं है, इसमें माता पिता का भी दोष है। बेटा बेटा सा लगे, बेटी बेटी सी लगे। ये पाश्चात्य संस्कृति को गोली मारो और अपनी पूर्व की संस्कृति को पहचानो। पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, पूर्व में उगता है। यदि अपनी जिंदगी से अस्त हो रहे हो तो विदेशियों की संस्कृति को चाटना, नहीं तो हिंदुस्तान से बढ़िया संस्कृति ना पहले हुई और ना आगे होने वाली है। सबसे पहले पूर्व हिंदुस्तान से निकलता है। यहां की संस्कृति मान करने लायक है, यहां की संस्कृति सम्मान करने लायक है। और भगवान ने कुब्जा को कहा सुंदरी। पीछे मुड़कर इसने देखा, प्रभु की तरफ टकटक लगा करके निहारती रह गई। भगवान ने कहा क्या करती हो? जवाब दिया, दासस में हम सुंदर कंस सम्मता त्रोक्तनामायनुलेप कर्मणि। कहा कंस की दासी हूं और उसके माथे के ऊपर चंदन का लेपन करती हूं। लेकिन आप हमें इतने सुंदर लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, मन कर रहा है कि चंदन आपके माथे पर लगा दूं।
ब्रजवासी बोले कन्हैया कहवे की जरूरत ना है, बड़ी भवानी अपने आप बक कर रही है, अपने भाई माथे आगे काय ना कर दे हो चंदन के काजे। सब ब्रजवासियों ने अपने मस्तिष्कों को आगे किया, कुब्जा ने सबके माथे पर चंदन लगाया। चंदन रोली तो आप रोज लगा लिया करें, ज्यादा नहीं तो हल्का सा टीका। पूजा निष्फल होती है बिना चंदन रोली के। जिनके माथे पर चंदन लगे हुए हैं इतने बढ़िया लग रहे हैं कि इनकी आरती उतार ली जाए, और जिनके माथे सूने हैं ऐसा लग रहा है कि घर के लोगों ने इनको ठोक पीट के बाहर किया है क्या, बिल्कुल मुरझाए हुए से। भले आप हल्का सा लगा, बिल्कुल छोटा सा आप लगा, ज्यादा बड़ा मेरा जैसा ना लगा पाए तो हल्का सा आप लगाइए। भ्रकुटी के मध्य में चंदन कुमकुम होवे, ये हिंदुत्व की पहचान है, उसमें शर्म क्या है। आप चंदन लगा के चलोगे तो आपको कोई ये थोड़ी कह देगा कि देखो बाबा आ रहा है, और बाबा बोल भी तो अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है। किसी को मां बोलो कितना अच्छा लगता है, लेकिन हमने दिल्ली में किसी को बोल दिया मैया राम राम, वो तो जुलस पड़ी, कहा हमें मैया कहते हो। मैंने तो कहा तो क्या बोले, कहा नहीं हम बूढ़ी हो गई है सो हमें मैया बोलते हो। तो कहा हमें मैडम बोला करिए। ये बच्चों को ये उल्टी पुल्टी सीख देने वाली कौन है, माता मां। एक छोटी सी बात सुन लीजिए पहले, आप आगे कथा तो कहनी है, और कथा तो अपनी है, 6 नहीं तो 6.5 सही, और 6.5 नहीं तो 7 सही। आजकल की ही तो बात है। आप तो कहोगे आपको तो बनी बनाई मिलेगी, हमें तो जाके बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आधे घंटा लेट बना दीजिए, आपके साहबों को मैं टेलीफोन कर दूंगा, वो आपको कुछ कहने वाले नहीं है, तो चिंता ना करना। एक मैया ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि बेटा जब तुझे बाथरूम जाना होता है तो तू ये मत कहा कर कि मुझे बाथरूम जाना है, सबके सामने बेइज्जती होती है। बेटे ने कहा तो क्या बोलना है, ये बोल दिया कर मुझे गाना आ रहा है। बेटे ने कहा ठीक है। तो एक दिन गुरुजी घर पर आ गए, शाम का समय था, और बगल में खाटू श्याम भगवान का कीर्तन होने वाला था। सो मैया को जाना था, और छोटा सा बेटा। सो मैया ने गुरुजी को कहा गुरुजी आप बेटे को संभाल लोगे क्या, श्याम बाबा का कीर्तन है, जागरण है, मैं थोड़ा पड़ोस में जा रही हूं। कहा कोई बात नहीं। और गुरुजी भी ऐसे थे, बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, दूसरे चाचा नेहरू इतना प्रेम करते। तो रात हुई, सो गुरुजी ने उस बेटे को अपने बगल में सुला लिया। आधा पौन घंटा निकला, सो बेटा ने कहा गुलूजी गाना आ रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा रात को नहीं गाते, सुबह गा लेना। थोड़ी और देर निकली, आधा पौन घंटा फिर हुआ, कहा गुलूजी गाना जोर से आ रहा है। बेटा रात को नहीं गाते, सुबह 2 बार गा लेना। अब 1 आध घंटा बेटा और पड़ा रहा, और पेट बेचारे का फूल गया। कहा गुलूजी अब मुझसे रहा नहीं जाता, गाना बड़ी जोर से आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा तो बेटा धीमे धीमे मेरे कान में गा दे। सो बेटा ने गरम गरम गाना गुरुजी के कान में गा दिया। अब इसमें बेटे की गलती क्या है, बताइए आप, क्या गलती है इसमें बेटे की, सिखाने वाला कौन है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मातृ देवो भव, पहली गुरु है वो मां है। मां जो संस्कार देगी और बच्चे संस्कार को पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों को ढंग के संस्कार दीजिए, आप जो बना दो बच्चे वो बन जाएंगे। मुझे तो आज पता लगा कि तुम सुनना क्या चाहते हो, ये 7 दिन यूं ही निकल गए। मुझे तो आज पता लग पाया कि तुम सुनना क्या चाहते हो। कितने खुश हो रहे हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुब्जा ने सबके माथे के ऊपर चंदन का लेपन किया है। तत्पश्चात भगवान ने सौगंध खाई, अब हम तुम्हें सुंदर ही बना देंगे। तब भगवान ने अपना एक चरण इसके पांव के ऊपर रखा, और 2 उंगली इसकी ठोड़ी के नीचे लगाई है, और ऐसा झटका लगाया कि कुब्जा अपने आप में एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। कुब्जा सीधी हो गई, झटका लगा तो कुब्जा सीधी हो गई। जब तक लोगों को झटका नहीं लगता तब तक ये सीधे भी नहीं होते, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत इनको झटका भी लगना चाहिए। जिन दरवाजों की हाइट कम होती है, जब 2-4 बार खोपड़ी फूटती है तो 5वीं बार अपने आप झुक जाते हैं। जब तक इनको झटका नहीं लगता तब ये झुक करके चलते भी नहीं, ये नमते भी नहीं। और जैसे ही झटका लगा है तो कुब्जा एकदम बिल्कुल सीधी हो गई है। यहां लिखा है कुब्जा के साथ भगवान ने विवाह किया। ये 3 देवियां भगवान की विशेष हैं, माता राधा, मां रुक्मिणी और ये कुब्जा। ये 3 देवी विशेष हैं।
ये तीनों क्या है? ये है त्रिगुणी शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। भगवती राधा है वो है आह्लादनी शक्ति, रुक्मिणी है वो है श्री शक्ति, और कुब्जा है वो है भू शक्ति। स्वयं धरती माता ही महाराज द्वापुर में कुब्जा बन करके आई और भगवान ने इसका वर्णन किया। इसलिए धरती माता को भगवान नारायण की पत्नी कहा गया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इसलिए हम धरती मां को भगवान की पत्नी का दर्जा देते हैं। कुब्जाने का भगवान घर पधारिए। भगवान ने कहा कि कंस के उद्धार के बाद में मेरा आना होगा। तत्पश्चात भगवान आगे की तरफ चले हैं। प्रथम डौड़ी पर, प्रथम दरवाजे पर भगवान पहुंचे हैं तो कुवलया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था। कृष्ण को मारने की पहली व्यवस्था की गई। कुवलया पीड़ नाम का हाथी बड़ा खतरनाक है। भगवान ने महावत को कहा, महावत जानते हैं आप, जो हाथी को अंकुश मारे, महावत। महावत को कृष्ण ने कहा मामा से मिलना है, जरा रास्ता खाली कीजिए। महावत ने कहा मामा को बाद में मिल लेना, पहले हमें मिल लीजिए। माताओं का परिषद तो पूरा का पूरा फुल है, लवालब है, अब आप इधर आ जाइए, इधर पुरुषों की तरफ बैठ जाएं। कथा में हमें भोजन नहीं मिले तो चिंता की बात नहीं, कथा में सम्मान ना मिले तो चिंता की बात नहीं। यदि कथा में हमें श्रोता मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया, समझ लीजिए। मन लगता है जब कथा में श्रोता होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रायपुर में पत्रकार लोग पूछ रहे महाराज अनुभव क्या है तुम्हारा, तो हम अपना अनुभव बता रहे थे कि हमारा श्रृंगार हमारे श्रोताओं से है। हमारे श्रोता ना होवे तो हमें कोई फूटी कौड़ी में ना पूछे। सही बात है। तो आपकी बढ़ती हुई भीड़ बहुत अच्छा लग रहा है। जिस जगह पर आप बैठे हैं स्थान ऐसा है, यहां एक श्रोता अपने आप में 100 के बराबर है। आप जितने भी हैं गुणा 100 का कर दीजिए, आप उतने हैं। एक एक श्रोता यहां 100 के बराबर है। इतने व्यस्त जीवन में भी आप समय निकाल करके पूरे 4-5 घंटा बैठे रहते हैं। व्यासपीठ से शब्दों के पुष्प तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊं वो भी कम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लास्ट में लास्ट आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण कर लें। कंस जाने वाला है, उस खुशी में 2 नाम भगवान के ले लें, मेरे श्याम मुरली वाले। बड़े भाव के साथ गाएंगे, बड़े भाव के साथ बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हर नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हर श्याम मुरली वाले।
हो दया के सागर जन्मों की मेघू प्यासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरा सुबह तुम्ही हो तुमकी सुबह तुम्ही हो मेरी हर सुबह तुम्ही हो मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली चरणों से लगा ले